आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का जो थीम है यह है कि 27 spherical drop of radius 3 mm and carrying 10 to power minus 12 coulomb of charge are combined to form a single drop। मतलब एक सिंगल ड्रॉप में वो कंबाइन हो जाता है और उसी सिंगल ड्रॉप को हम लोग बिगर ड्रॉप की बात करते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो हमारा स्मॉल रेडियस है वह स्मॉल ड्रॉप के लिए है और कैपिटल आर जो है वह बिगर ड्रॉप के लिए है। तो चलिए हम क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हमारा जो स्मॉल रेडियस है वह क्या है। तो स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस है वह आर है और बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम तय कर लें। थीम की हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप की बात करते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप की बात करते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या हो सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और यह कितना हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। इसमें ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर क्यू इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यू। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 3r। आपको रेडियस तो क्लियरली पता है सवाल के अंदर कि कितना दिया हुआ है 3 mm, तो 3 इंटू 3 mm, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ तक आप आ गए तो आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, क्योंकि सबसे पहले सवाल है कैपेसिटेंस निकालना है बिगर ड्रॉप का। तो आपको एक चीज़ तो क्लियरली पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का क्या फार्मूला होता है। तो वह होता है 4πε0 इंटू आर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए और ये याद रखिएगा। अब 4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, और आर कितना निकाले हैं तो 9 इंटू 10 टू पावर -3। कैलकुलेशन बेस लग रहा है मुझे सिंपल ये। तो बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस हो जाएगा 10 टू पावर -12 फराड, ठीक है। इसको हम चाहे तो 1 pf पिको फराड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। तो पोटेंशियल पता करने से पहले, क्योंकि मुझे पोटेंशियल पता करना है, तो सबसे पहले मेरे को पता है कि पोटेंशियल के लिए एक रिलेशन मुझे बताया गया था C इक्वल टू Q/V। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो चार्ज है यह चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, पहले ये पता किया जाए। तो Q पता करने जा रहे हैं, और Q किसका पता करने जा रहे हैं, तो बिगर ड्रॉप का पता करने जा रहे हैं। तो बिगर ड्रॉप इक्वल टू 27 इंटू चार्ज ऑन ए स्मॉल ड्रॉप। तो क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज ऑन ए स्मॉल ड्रॉप की बात करेंगे। तो स्मॉल ड्रॉप का जो चार्ज है वो तो दिया हुआ है 10 टू पावर -12, जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बेस कर लेते हैं। QB इक्वल टू 27 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया चार्ज और कूलम यूनिट होता है। अब पोटेंशियल की बात आती है, पोटेंशियल क्या होता है, तो V इक्वल टू सर जी
Q/C होता है। आप सिंपल एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, 27 इंटू 10⁻⁻12 और नीचे में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, V इक्वल टू बच जाएगा 27 और V फॉर वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। और ये आपके पास जो कैपेसिटेंस बोला गया है सवाल में कि कैपेसिटेंस भी पता कीजिए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हो कि ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस है। तो ये सवाल डील किया गया है, बट इसमें बस क्या किया गया है, एक वॉल्यूम के एप्लीकेशन को यूज़ किया गया है। इस वॉल्यूम एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप की बात करनी होगी। उसके बाद जब आप चार्ज बिगर ड्रॉप निकालते हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं तो एक थोड़ा सा माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा कि आपको 27 को मल्टीप्लाई करना किससे पड़ेगा, चार्ज ऑन ए स्मॉल ड्रॉप से, ठीक है। तो ये दो बेसिक एप्लीकेशन है। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूटिलाइज कीजिए इस वैल्यू को और इस क्वेश्चन को, ठीक है।